सभी को मेरे प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे चेतना जहां लेकर के जाएगी अगला जन्म क्या होगा। हमारी पहले भी 2 वीडियो आ चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखो, आज हम जानेंगे कि अगर चेतना 5वें नंबर के गले से बाहर निकलती है, प्राण बाहर निकलते हैं, तो अगला जन्म क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि हम हर वक्त, हमारा माइंड 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। इसलिए सोच समझ कर इच्छाएं पाले, सोच समझ कर इंसान को मन के विचार सोचने चाहिए कि हमें अगला जन्म भी मिलना है, हमें 184 योनि में भी जा सकते हैं और मनुष्य में भी जा सकते हैं। तो इसलिए मन की इच्छाएं, कुदरत मनुष्य की इच्छाओं का सम्मान करती है। हम जो चाहते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा, जो हमने चाहा है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो 5वें नंबर के गले के रास्ते से अगर चेतना प्राण बाहर निकलते हैं तो अगला जन्म क्या होगा। देखो, जैसे कि 5वां चक्र भगवान श्री कृष्ण का चक्र है और बाईं तरफ उनकी बहन बैठी है माया, दोनों बहन भाई मिलकर खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर आकर इंसान बहुत ज्ञानी ध्यानी हो जाता है और उसके ज्ञान का सर्वोच्च शिखर देखकर लोग दंग रह जाते हैं। तो अगला जन्म ऐसे प्रसन्न का जन्म होगा, जैसे कहा जहाँ कृष्ण भगवान की चर्चा होती है, जहाँ कृष्ण सानिध्य मिलेगा, ये आत्मा वहीं पर जन्म लेगी। और जैसे कि मथुरा साइड, वृंदावन साइड, द्वारका साइड या दिल्ली साइड, ऐसे इंसान का जन्म मिलेगा। और अब हम आते हैं 3rd आई पर। 6ठे नंबर का चक्र है 3rd आई। तो यहाँ पर आकर, तीसरा तिल भी बोलते हैं, यहाँ पर आकर इंसान के प्राण निकलते हैं। तो ऐसा इंसान कहाँ जन्म लेगा। देखो, ये भी बहुत ही ज्ञानी ध्यानी इंसान होता है, बहुत उच्च शिखर का इंसान होता है, मतलब चीजों से चिपकता नहीं, सारे विकार इसमें से छूट जाते हैं और ये बहुत ध्यान में रहता है, 2.5-2.5 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी ध्यान करता है, इस टाइप का इंसान। तो ऐसे इंसान के प्राण आंखों के रास्ते से बाहर निकलेंगे। मरते वक्त आंखें खुली रह जाती है या कान के रास्ते भी बाहर निकल सकती है चेतना। तो ऐसा इंसान जन्म लेगा किसी गुरु के सानिध्य में, जो पार गुरु है। वहां पर इसको मौका मिलेगा भक्ति करने का, वहां पर इसको कई कई घंटे ध्यान में रहने में बहुत इसको मजा आएगा। और अगर ये इंसान आगे गुरु का सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी अगर इसको धोखा करने की ये आ जाएगी फितरत की, मैं धोखा कर लूँ, मैं अपने लिए जी लूँ, अपने स्वार्थ के लिए अगर जीवन सिद्धि कर दिया, तो फिर ये पार नहीं होगा। तो देखो, अगला आता है 7वां चक्र, क्राउन चक्र। अगर चेतना यहाँ पर अटक जाती है, इस रास्ते से बाहर निकलती है, तो ये समझ लेना पार ही है। यहाँ पर तो महावीर, बुद्ध या बुद्ध तो प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इंसान सारे चक्रों से छूट जाता है, सारे रोग विकार जितने भी है लिप्त, सब चीजों से इसका मतलब सानिध्य जो था, सब विकार नीचे छूट जाते हैं और ये पार हो जाता है, दिव्य हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्योंकि सांसों पे सिमरन चलता है, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। तो यहाँ पर आकर इंसान शून्य में चला जाता है, सांसों पे सिमरन चलता है। स्वामी विवेकानंद हुए, तुकाराम जी महानस्ती, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, और ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं, यहाँ पर इंसान आकर उसकी कुंडली उठकर पार हो जाती है और यहाँ वापस नहीं आता है। यहाँ से प्राण निकलते हैं 7वें नंबर के चक्र से, क्राउन चक्र से, खोपड़ी के चक्र से जब प्राण निकलते हैं, चेतना बाहर निकलती है, तो खोपड़ी थोड़ी सी चटक जाती है और इंसान पार हो जाता है। देवता अवतार लेने के लिए आते हैं और दिव्य शक्तियों से इनका कनेक्शन हो जाता है और स्वर्ग के सुख भोगते हैं। ये धरती पर वापस नहीं आती है ये आत्माएं, और आती है तो तब आती है जब प्रभु की, यूनिवर्स की इच्छा होती है, जब इनके स्वर्ग के सुख का टाइम पूरा हो जाता है, तब ये अवतरित होती हैं और फिर से धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और फिर से जनसाधारण को समझाते हैं। गुरु बनकर ये जन्म लेते हैं या फिर दिव्य अवतार बनकर जन्म लेते हैं और सृष्टि का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए सोच समझ कर इच्छाएं पालनी चाहिए, सोच समझ कर कर्म करने पड़ेंगे। हमें यहाँ नहीं रहना है, ये सोचकर सांसों पर सिमरन करना पड़ेगा, सांसों पर 24 घंटे आज जपा जाप में रहना पड़ेगा, तभी इस चक्र से पार होते हैं।